जो डी सेक्शन है आपका, जो 30 नंबर का ये जो डी सेक्शन है, इस डी सेक्शन में ऑलमोस्ट मानो आपके बहुत ज़्यादा पैसेज ही पैसेज है। तो भाई अब टेंशन खत्म करो, इजी तरीके से क्यों ले सकते हो। एक तो आपके पास यहाँ पे लेटर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक लेटर आ रहा है, फिर आपको एक चित्र वाला आ रहा है, मतलब पिक्चर बेस आपको पिक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। अगला जो एक आ रहा है आपका सेंटेंस आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, सेंटेंस। संस्कृत से आपको संस्कृत में चेंज करना है, किससे, हिंदी से, समझे, ये हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखा अंडरस्टैंड के लिए। तो ये आपके टोटल 15 नंबर हो गए, जो कि आप आराम से कर सकते। मेरे भाई आप क्लास 9th में हो, जो आपका संस्कृत का पेपर है, तो मेरे भाई ये संस्कृत के पेपर का एक ओवरव्यू है, इसी अकॉर्डिंग पेपर आएगा। सेम कह सकते हो 100% इसी टाइप का पेपर होगा। बट आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो आपके पास प्रमोशन पॉलिसीज आई है, यहाँ पे प्रमोशन पॉलिसी आई है, उसमें क्या बताया गया आपके कि संस्कृत बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाएगा आपके एग्जाम्स में, क्योंकि एसकेटी संस्कृत ना एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐसा माना गया है जो कि आपको एक मेन लैंग्वेज सब्जेक्ट को बचाएगा। तो मेरे भाई आप आराम से समझना इस चीज़ को, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, बहुत ईजी होते हैं, बहुत सारे मंजूसा ही गिवन होता है, बस आपको टेंशन नहीं लेनी, 5 से 10 मिनट दे दो, उसके बाद आपको संस्कृत का माइंड सेट हो जाएगा। मेरे भाई सबसे पहले देखो ये जो संस्कृत के यहाँ पे आपको किस तरीके का पेपर आएगा। जैसे मान लो सेक्शन ए बी सी डी इस तरीके का सेक्शन है। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो किसके अंदर में, सेक्शन डी जो है आपके 30 नंबर देके जा रहा है, उसके बाद सेक्शन सी जो है 25 नंबर देके जा रहा है। अगर आप इन्हीं दो सेक्शन को सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट कर लोगे, फिर भी आप समझो 55 मार्क्स आप यहीं पे अटेम्प्ट कर सकते हो। बट आप देखो क्वेश्चंस ऑफ लेवल कैसे होंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे, किस तरह क्वेश्चंस लिखने हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देखो अपठित बोधनम का, सबसे पहले अपठित बोधनम में आपके क्या आएंगे, जो आपके पैसेज आते हैं, क्या आते हैं यहाँ पे, जो पैसेज आते हैं, एक तो वो हो जाएंगे जो कि 10 नंबर का पैसेज होगा, जो कि आपको इसके अंदर से ढूंढ के आंसर देना होगा उसके अंदर में, ठीक है। कुछ के ऑप्शंस भी होंगे, कुछ के ऑप्शंस नहीं भी होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऊपर से आंसर देना है। फिर उसी तरीके से जब ये चीज़ हो जाएगा तो खंड ब के अंदर में आपके सामने जो आप कह सकते हो कि लेटर वाला, जो आपके ग्रामर सेक्शन, जैसे क्लास अभी जैसे आपने 9th के इंग्लिश का एग्जाम दिया, इंग्लिश के एग्जाम में आपने देखा राइटिंग सेक्शन था और उसके साथ साथ में यहाँ पे ग्रामर सेक्शन था। उसी तरीके से आपका ये रचनात्मक कार्यक्रम है ना, कार्यक्रम है, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कर भवता नाम वशिष्ठ अस्ति भव नवी कक्षा पठती भवान प्रथम शस्त्रपरीक्षाम उत्क्रमण प्रताप इत वर्णन मित्र प्रति, मतलब कि क्या रहा है कि जो ना प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है, मतलब फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है किसमें, एग्जाम्स में, तो अपने मित्र को पत्र लिखता है, ठीक है, पत्र लिखने के लिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर में, तो ये है आपके पास अध प्रदत्त चित्र दृश्य मंजूषा, ये नीचे कुछ मंजूषा गिवन होगा, उसके हिसाब से हमें चित्र को वर्णन करना है। जैसे मान लो ये चित्र है, तो ये चित्र आपको वर्णन करना है कि जैसे मान लो 5 नंबर तो 5 लाइन बता दिया कि ये क्या क्लास चल रहा है, टीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप इजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे पहले ना मैंने बहुत सारे संस्कृत के आप डालोगे यहाँ पे संस्कृत क्लास 9th बाय SS पाठशाला, कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कि मिड टर्म लास्ट टर्म के होंगे, वो उस तरीके के क्वेश्चंस कर लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से ये हो गया। फिर आपके सामने मंजूषा हो गया, अध्यापक दे रखा है, ध्वनि परसरम दे रखा है, छात्र दे रखा है, छात्रा दे रखा है। तो अब इसमें बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो कि छात्र छात्र पढ़ती है ना, टीचर मतलब कि पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ों को आप आराम से लिख सकते हो, समझे। उसके बाद में आपके सामने आ गया एक ना जन्म दिवस समारोह का, जिसमें कि आपके सामने मंजूषा है, आपको ये भी करना है यहाँ पे। देन आफ्टर आपको अगला जो है आपके सामने संस्कृत के ये जो 15 5 10 तो ऊपर हो गया, 5 ये टोटल कितने 15 नंबर हो गए। तो मेरे पे यहाँ पे आपको ना 5 ट्रांसलेशन दिया हुआ है जो कि आपको इंग्लिश में बनाने, मतलब कहने का मतलब हो गया कि ये जैसे मैं बाजार चाहता हूँ तो ठीक है, आई गो टू मार्केट, इसको आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट को संस्कृत में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को लिख लो, मैं मतलब क्या होता है, जानक मतलब क्या होता है, वह का मतलब क्या होता है, इत्र मम ये सब चीज़ें क्या होती है, हम का क्या होता है, ये सारे, क्योंकि ये 5 नंबर देखे जाएंगे। तो आपको समझ आ गया कि 5 नंबर के लिए आपको क्या क्या है। 5 नंबर में अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये गौ छोड़ो। इससे पहले यहाँ पे जो मेन कंडीशन है, जो आपको ये 15 नंबर दिया, ये 15 नंबर संस्कृत में आप इजी तरीके से क्यों ले सकते हो। एक तो आपके पास यहाँ पे लेटर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक लेटर आ रहा है, फिर आपको एक चित्र वाला आ रहा है, मतलब पिक्चर बेस
आपको पिक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। अगला जो एक आ रहा है आपका सेंटेंस आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे सेंटेंस, संस्कृत से आपको संस्कृत में चेंज करना है, किससे, हिंदी से, समझे, ये हिंदी इंग्लिश दोनों देखा अंडरस्टैंड के लिए। तो ये आपके टोटल 15 नंबर हो गए जो कि आप आराम से कर सकते हो। हाँ बट ये अभी 1-2 दिन का समय आप इज्जत से कर लो भाई सही से, क्योंकि बहुत सारे मतलब क्या था ना कि आपके एक मेन सब्जेक्ट को बचा देगा, समझे। उसके बाद आ गया अनुप्रयुक्त व्याकरण। अनुप्रयुक्त व्याकरण में सबसे पहले आ गया आपके पास संधि विच्छेद। ठीक भाई, क्या आता है संधि विच्छेद, 4 संधि विच्छेद करने आपको, 5 में से 4 करने। उसके बाद में आपके सामने जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पे ये भी आपके कितने 4 ही करने हैं, मतलब आपको 5-5 दिए होंगे, सब में से 4-4 करने होंगे। ठीक भाई, उसके बाद में अगला जो है यहाँ पे ये आ गया उचित अलंकार भरना, अलंकार प्रचित क्रिया चित वाक्य पूर्ति, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे उचित अलंकार भरने, मतलब कि यहाँ पे 5-4 ही करना होगा यहाँ पे भी। ठीक है, क्वेश्चन समझ जाओ और बुक्स को एनसीईआरटी जो भी बुक है ना आप लोग के पास वो कर लो, बस इतना सही होगा। ठीक भाई, उचित विभक्ति इसके अंदर में भरना है। ठीक है, ये ना उचित विभक्ति भरना, इसमें ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद में अगला जो है आपके सामने ये क्या है, ये प्रत्यय, जैसे हिंदी में प्रत्यय लिख दो, एक तो वो हो गया। मतलब यार संस्कृत थोड़े से टफ तो होते हैं, बट अगर आपको वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आए तो क्या करना, जैसे ये पूरा सेंटेंस उतारना, यहाँ इसी को अंडरलाइन कर देना, पूरा सेंटेंस उतार इसी को अंडर, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए बता रहा हूँ, मतलब छोड़ के नहीं आना है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये आ गया, इसको उचित स्थान यहाँ पे लिखना है, पद मतलब की संख्या लिखनी है इसमें। ठीक है, तो समझे यहाँ पे संस्कृत काउंटिंग भी आनी चाहिए आपको, ये हो गया। उसके बाद में आपको उपसर्ग लिखना है यहाँ पे, ये भी आपको 4 करने। फिर आपके सामने फिल इन द ब्लैंक दिया होगा, मतलब कि कुछ ऑप्शंस भी दिए होंगे, वो भी करने हैं आपको। ठीक भाई, ये समझे। फिर अगला जो 30 नंबर का है, ये 30 नंबर में आपको करने क्या मेरे भाई, ये आपके सामने सबसे पहले तो एक आपको पैसेज टाइप का दे दिया, फिर ठीक है उन पैसेज के नीचे आंसर्स, फिर ये क्वेश्चंस उसी तरह के, फिर आपको कुछ एक श्लोक सा दे दिया। तो जैसे आपके बुक में कोई श्लोक है तो वो श्लोक वाला भी आप 2 श्लोक कर लो, दोनों में से कोई एक ना एक आ ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद फिर से आपके सामने एक पैसेज टाइप का आ गया संस्कृत का। फिर मतलब कि आप समझो ना, जो 20 आपका जो डी सेक्शन है, डी सेक्शन में ऑलमोस्ट आपके क्या है, मतलब कि सारी चीज़ें जो डी सेक्शन है आपका, जो 30 नंबर का ये जो डी सेक्शन है, इस डी सेक्शन में ऑलमोस्ट मानो आपके बहुत ज़्यादा पैसेज ही पैसेज है। तो भाई आप टेंशन खत्म करो, बहुत सारे 55-60 नंबर आप आराम से ला सकते हो। ये मंजूषा है, ये क्रम से लिखना है, आपको क्रम वाला भी याद रखना है। ठीक है, ये जो क्रम से लिखने वाला होता है ना, ये 4 नंबर का है, क्रम से लिखाना सेंटेंस। अगर जिसको नहीं भी आए ना तो आप क्या करना भाई, एज इट इज़ ये भी उतार देना अगर नहीं आए तो, क्योंकि भाई देखो, क्योंकि छोड़ने से तो अच्छा कुछ ना कुछ लिख के आएंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस के पेपर, ये क्वेश्चंस ऑफ लेवल थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ आ गया हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अभी तक पास पॉलिसी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देख लेना, अभी तक उस पास पॉलिसी में अभी आप लोग का कौन सा सबसे बेस्ट एग्जाम गया है, आप सभी कमेंट करके बताओ। अभी तक आपके जितने भी पेपर हुए सबसे बेस्ट एग्जाम कौन सा गया। प्लीज़ यार अगर लाइक नहीं करते आप लोग प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग को बताएं कि 10th में मैं आप लोग को 110% 90+ का मिशन 110% आपका मैं कंफर्म करवा के दूंगा। हाँ बट ये है, आप भाई सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। ठीक है भाई, प्लीज़ यार आप कर लो, नहीं तो आप अगर यहाँ पे फॉलो नहीं किया है, समीर-शाह इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।